और ये आप देख रहे हैं अयोडे। इसे क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ये एक इंडियन नेशनल मॉन्यूमेंट साइट है। और स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलो राइड फॉर पीस में। और आप मेरा चैनल आपके पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर ख़ासकर मैं जो भी सोलो बाइक राइड करता हूँ पूरे इंडिया में, और जो भी बहुत ही फेमस साइट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको वो प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो आपको इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, और जो हमारे प्रेजेंट कल्चर चल रहे हैं, रिचुअल्स चल रहे हैं, उसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अयोडे या फिर आर्यपुरा, इसे रक्तपुरा भी कहते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक साइट है जो कि एंशंट इरा और मिडिल इरा के बुद्धिस्ट टेम्पल, हिंदू मॉन्यूमेंट्स और जैन मॉन्यूमेंट्स को भी विटनेस करती है। इस साइट पर जितने भी मॉन्यूमेंट्स या टेम्पल्स हैं वो खासकर 6ठी से 12वीं सदी के बीच में बने हुए हैं, और जो मैक्सिमम मॉन्यूमेंट्स बचे हुए हैं वो 7वीं से 10वीं सदी के बीच में बने हुए हैं। अयोडे एक बहुत ही मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ करीबन 120 स्टोन और केव टेम्पल आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि मलप्रभा रिवर वैली है इस एरिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अयोडे जो है वो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में आता है, कर्नाटक में। और ये जो आप इंस्क्रिप्शन देख रहे हैं ये संस्कृत लैंग्वेज में है, और यहाँ पर ओल्ड कन्नड़ा लैंग्वेज यूज़ की गई है। इसमें ख़ासकर बताया गया है पुलाकेशिन II, जो किंग थे 610 से लेकर 642 क्रिश्चियन ईरा में, उनकी जो भी अचीवमेंट्स थी उनके समय की, और जो उनकी विक्ट्री थी किंग हर्षवर्धना के अगेंस्ट में, उसके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। और उसी दौरान चालुक्य किंग जो कि पुलाकेशिन II थे, और जो पल्लवास थे जिनके बीच में काफ़ी समय से युद्ध होते आ रहे थे, उनके बारे में भी काफ़ी कुछ यहाँ पर इस इंस्क्रिप्शन पर आप देख सकते हैं। पुलाकेशिन II जो कि चालुक्यन किंग थे, वो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। उसके बावजूद भी चालुक्य किंग हो या पल्लवा किंग हो, उन्होंने हमेशा एक होने की बात कही है। तो यहाँ पर इसी टेम्पल के अंदर आपको वैष्णविज्म और शैविज्म की काफ़ी सारी कार्विंग्स देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर ख़ासकर आप हरिहरा गॉड को देख सकते हैं। इंस्क्राइब किया गया उन पत्थरों पे, जो कि शो करता है कि सबको मिल के रहना है। और ये आप देख रहे हैं चालुक्य डायनेस्टी का राज मुद्रा, बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे इंस्क्राइब किया हुआ है। हर वक्त जब कभी कोई राजा अपने समय में कोई टेम्पल बिल्ड करता था तो उसका एक निशान ज़रूर होता था, क्योंकि चालुक्य डायनेस्टी का टेम्पल है तो उन्होंने यहाँ पे उनकी राज मुद्रा को बिल्कुल एंग्रेव किया हो। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्लेस में, इसी मंदिर में बहुत सारे यहाँ पे स्मॉल इंस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी खूबसूरत कार्विंग्स भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप योगा के भी बहुत सारे पोस्टर्स देख सकते हैं। मतलब योगा बहुत ही पुराना है हमारे भारतवर्ष में, इसके भी उल्लेख आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। उसी के साथ साथ इसी मंदिर में आपको ये एक लैडर मिलता है, एक सीढ़ी मिलती है जो कि पूरी तरह पत्थरों से बनी हुई है। मतलब एक सिंगल रॉक से इस सीढ़ी को बनाया गया है ताकि ऊपर के फ्लोर पर जा सके। तो ये बहुत ही पुराना सीढ़ी आप देख सकते हैं, जो कि पत्थरों का बना हुआ, करीबन 1400 साल पुराना ये सीढ़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ के पिलर्स पर यह भी इंस्क्राइब किया है कि डे टाइम में हमारे यहाँ फैमिली में क्वारल्स होते हैं, झगड़ा होता है, और फिर दिन निकलने के बाद शाम को हमसे फिर लक्ष्य से शांत हो जाते हैं और हमारी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसी टाइप के इंस्क्रिप्शन आपको खजुराहो के टेम्पल्स में भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि लेकिन वो बहुत नया टेम्पल है, क्योंकि वो करीबन 9 से 12वीं सदी के बीच में बनाया हुआ टेम्पल है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ का टेम्पल आर्किटेक्चर जो यहाँ पर अयोडे में खासकर द्रविडियन टेम्पल का भी आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं। और जो नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल था हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर का, नागरशिली, उसके भी बहुत सारे टेम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं शिवा टेम्पल 8वीं सदी का, लेकिन अभी इसे लाड खान टेम्पल कहा जाता है, जो कि मुस्लिम कमांडर थे बीजापुर सल्तनत के, और वो यहाँ पर कुछ समय के लिए रुके थे। अयोडे वॉज फोर्टिफाइड बाय लेट चालुक्य किंग्स। वो करीबन 11वीं से 12वीं सदी में उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसको बनाया, और उसके साथ साथ ये स्ट्रेटेजिकली और कल्चरली काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस होने की वजह से यहाँ पर हिंदू टेम्पल्स का बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंटेशन किया गया था। और इस प्लेस को खासकर अयोडे को अयोडे 500 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर गिल्ड ऑफ आर्टिजन्स भी रहा करते थे जो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे टेम्पल आर्किटेक्चर्स को लेकर, और यहाँ पर काफ़ी मर्चेंट्स भी आया करते थे।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया था, खासकर डेक्कन रीजन में और साउथ इंडिया का। लेकिन 13वीं सदी के आते आते मलप्रभा वैली और जो डेक्कन रीजन था वो टारगेट बन गया था दिल्ली सल्तनत की आर्मीज़ का। उन्होंने काफ़ी यहाँ पर रेड्स किए, काफ़ी लूटपाट हुआ, काफ़ी उन्होंने यहाँ पर नुकसान पहुँचाया। उसी के बाद ही यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, जिन्होंने काफ़ी फोर्ट्स बनाए और काफ़ी मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट भी किए, जिसका आपको बहुत सा इंस्क्रिप्शन बादामी की केव्स में देखने के लिए मिलता है। और यही रीजन ने विटनेस किया है बहुत सारे सीरीज़ ऑफ वॉर्स बिटवीन बहामनी मुस्लिम सुल्तान्स और हिंदू किंग विजयनगर एम्पायर के। आखिरकार 1565 में विजयनगर एम्पायर का पूरा पतन हुआ और यहाँ का जो पूरा रीजन था अयोध्या, पट्टरकल और बादामी, वो चला गया आदिल शाही के रूल में, जो कि बीजापुर से थे, मुस्लिम रूरल थे वो। दिल्ली सल्तनत और बहामनी मुस्लिम सुल्तान के काफ़ी सारे इन्वेजन और डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी ये मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ और उसके आर्किटेक्चर इंटैक्ट है। फिर भी उन्होंने बहुत सी चीज़ों यहाँ पर उन्होंने ख़राब किया हुआ है, उसके बावजूद भी बहुत सारे आर्किटेक्चर यहाँ पर आप आराम से अभी भी उसके इंटैक्ट पोजीशन में देख सकते हैं। जैसे कि आप इस टेंपल में देख सकते हैं, इसके आर्किटेक्चर अभी भी बहुत खूबसूरती से आप उसको विटनेस कर सकते हैं। एक कहानी यहाँ ये भी चलती है कि जो परशुराम थे, भगवान विष्णु के छठे अवतार, उन्होंने यहाँ पर कुछ बुरे क्षत्रिय थे जिन्होंने अपने मिलिट्री पावर्स का इस्तेमाल करके काफ़ी लोगों को एक्सप्लॉइट किया था। उनका संहार परशुराम ने यहाँ पर किया था और अपनी कुल्हाड़ी को उन्होंने मलप्रभा नदी में धोया था, तो उसके वजह से यहाँ की ज़मीन और पानी काफ़ी रेड हो गया था। और यहाँ पर जो लोग नदी के किनारे थे, उन्होंने जब नदी के पानी को पूरा रेड कलर में देखा तो उन्होंने कहा अयो होड़े। होड़े मीन्स नदी कहते हैं कन्नड़ा लैंग्वेज में। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लैम्प्स। पुराने ज़माने में पत्थरों के आर्किटेक्चर्स में ख़ास कर यूज़ होता था ये क्लैम्प, जो कि लोहे का हुआ करता था। दो स्टोन्स को जोड़ने के लिए यहाँ पर ये क्लैम्प्स बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाता था और उसको इतने सटीक तरीके से उन्होंने पैक करते थे कि हमें वो क्लैम्प नज़र नहीं आता था। इन क्लैम्प्स को आप यहीं के म्यूज़ियम में भी देख सकते हैं। तो अर्लियर दिस क्लैम्प्स वर यूज्ड टू जॉइन टू बिग स्टोन्स वाइल हैविंग एनी ह्यूज कंस्ट्रक्शंस। बहुत ही खूबसूरती से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लैम्प्स का इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि अयोध्या एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नागर शैली के भी आर्किटेक्चर्स आप बहुत खूबसूरती से यहाँ पे देख सकते हैं। जिसी नागर शैली में खजुराहो के टेम्पल्स बने हैं और ये यहाँ पर आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं जो कि द्रविडियन स्टाइल का है। तो यहाँ पे द्रविडियन टेम्पल के आर्किटेक्चर्स और नागर शैली के आर्किटेक्चर्स के काफ़ी सारे टेम्पल्स और कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 100 से भी ज़्यादा हिंदू टेम्पल्स आपको अयोध्या में देखने के लिए मिल जाएंगे और कुछ आपको जैन टेम्पल्स भी देखने के लिए मिलते हैं और वहाँ पर एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी आपको देखने के लिए मिलता है। और ये तीनों टेम्पल्स अपने समय में साथ साथ ही बिल्ट किए गए थे। अयोध्या के हिंदू टेम्पल्स डेडिकेट किए गए हैं शिवा को, विष्णु, दुर्गा, सूर्या और कुछ अदर हिंदू डीटीज़ को। और यहाँ के जो जैन टेम्पल्स हैं वो डेडिकेटेड किए हुए हैं महावीरा, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ को। और जो बाकी के तीर्थंकर जो उनको भी डेडिकेट किए गए। यहाँ पर एक छोटी सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी देखने के लिए आपको मिलती है। अयोध्या टेम्पल बहुत ही खूबसूरती से हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, शैविज़्म और वैष्णविज़्म को बहुत ही प्यार से डिपिक्ट करता है, उनको यहाँ पर शो करता है। और अयोध्या के साइड में ही ये एक और छोटा सा टेम्पल कॉम्प्लेक्स आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो लेवल आप देख रहे हैं पिलर का, इससे भी थोड़ा ऊपर तक ये पूरा एरिया मिट्टी में धंसा हुआ था। और लेकिन 1978 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इसका चार्ज लिया इस एरिया का और यहाँ पे काफ़ी सारे सेटलमेंट्स उन्होंने शिफ्ट किए जो लोकल्स यहाँ पे रहते थे इस प्रीमाइसेस के आसपास। उसके बाद जब इन्होंने यहाँ पे एक्सकेवेशन किया तो ये नए टेम्पल्स की श्रृंखला उनको नज़र आई। तो थैंक्स एंड हैट्स ऑफ टू द आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद हमारे लिए ये खूबसूरत हमारे ऐतिहासिक धरोहर को हमारे लिए उपलब्ध कराया और हमें हमारा इतिहास को इतने करीब से जानने का मौका दिया। थैंक्स एंड हैट्स ऑफ टू आवर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एंड ऑल एम्प्लॉइज अक्रॉस इंडिया। हमारे एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर का एक और बेहतरीन नमूना जो ये पिलर आप देख रहे हैं, ये सिंगल रॉक कटिंग के बाद ये इतना खूबसूरत शेप आप देख सकते हैं। यहाँ पर सर्कुलर्स आप डिज़ाइंस देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बहुत ही माइन्यूट आर्ट वर्क भी आप देख सकते हैं।
समझ में ये नहीं आता कि आज से करीबन 1300 साल पहले उन्होंने एक सिंगल पीस ऑफ रॉक को इतनी खूबसूरती से कटिंग कैसे किया, जबकि आज की डेट में हम बिना लेथ मशीन को इस किस्म के डिज़ाइंस नहीं देख सकते पत्थरों पर। तब उन्होंने 1300 साल पहले हमारे जो भी आर्टिजन्स थे या हमारे जो कलाकार थे, जो स्टोन स्कल्पचर्स थे, उन्होंने इसे किस हिसाब से बनाया होगा, ये हमारे लिए आज भी बहुत पढ़ाई का विषय है। तो मैं इन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी इंस्पायर होता हूँ और हमारे पूर्वजों के बारे में थोड़ा पढ़ने की और कोशिश करता हूँ, जो भी आर्टिजन्स थे, कि उन्होंने किस हिसाब से और किस मेहनत से इसको उन्होंने टेम्पल्स को बनाया है, जिसे हमें और भी संभाल के रखना, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स हमारे एंशिएंट इंडिया और वहाँ के जो आर्टिसंस थे उसके बारे में जान सके कि वो कितने उन्नत और कितने एफिशिएंट थे। अगर आपके नज़र में भी ऐसी ही कोई खूबसूरत हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस या रिलीजियस इम्पोर्टेंट कोई साइट हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा वहाँ विज़िट करने की। ये रहा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एंट्रेंस गेट है, ये एंट्रेंस गेट है, वो है दुर्ग टेम्पल। और ये आप देख रहे हैं आईहोड़े, ब्यूटीफुल प्लेस। ये आप यहाँ पर स्टोन्स देख सकते हैं जिन पर नंबर लिखा हुआ है। वो करीब 1300 साल पुराने पिलर्स हैं, मतलब ओरिजिनल कह सकते हैं आप। ये देखो, इस पर नंबर लिखा हुआ है, और जिस पर नंबर नहीं लिखा हुआ है उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिबिल्ड किया हुआ है। तो ये करीबन 30 साल पुराने हैं। रियली अमेजिंग। मतलब अब मैं जिस पत्थर को छू रहा हूँ वो करीबन 1300 साल पुराना है, और न जाने कितनी सारी कहानियाँ अपने साथ उसे संजो कर रखी हुई हैं। बेहद खूबसूरत। ये स्टोन्स कितना कुछ कहते हैं, बस हमें वो समझने की थोड़ी सी काबिलियत अगर हो तो हम भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। स्टोन स्पीक्स मोर than the language we humans have ever evolved. Beautiful. इस साइट पर और भी ऐसी कई खूबसूरत स्टोरीज़ हैं जो आज भी हमारे इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को काफ़ी रिलेट करती है। जैसे कि ये स्टोरी, मैं चाहूँगा कि ये स्टोरी को जानने के लिए आप इस साइट पर ज़रूर विज़िट कीजिए, कभी वक्त निकालिए। आईहोड़े, बादामी, पट्टड़कल, इस बहुत ही खूबसूरत आर्कियोलॉजिकल ट्रायंगल में आप विज़िट कीजिए, अपने इतिहास के बारे में और उसी से रिलेटेड कुछ आज के हमारे पलों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ सरप्राइज एलिमेंट तो हमेशा होना चाहिए लाइफ में, तो ये सरप्राइज एलिमेंट मैं यहाँ पे बरकरार रखता हूँ ताकि आप ख़ुद कभी जाए, वक्त निकालिए और इस साइट पर विज़िट कीजिए। बहुत आनंद आएगा अगर आपको इस साइट पर विज़िट करते हैं तो। ये दुर्गा टेम्पल के इनर पोर्शन में हम लोग आए हैं, जहाँ पर अभी शिवलिंग नहीं है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं एक यू शेप में है, जो कि हमने बाहर से देखा यू शेप में। ये पूरा टेम्पल दुर्ग टेम्पल। यहाँ पर कुछ पिलर्स पे एएसआई ने काम किया हुआ है। लेफ़्ट साइड के जो 2 पिलर्स है इस पे एएसआई पे काम किया हुआ है इसने। कुछ वर्क एएसआई का इस पर और कुछ ओरिजिनल है। पहले यहाँ पर रूफटॉप नहीं था, तो ये रूफटॉप पहले ओपन था इस टेम्पल पे, फिर एएसआई ने इसका रूफटॉप बिल्ड किया है। इस साइट की कार्विंग्स, इंस्क्रिप्शन और डिज़ाइंस ऑन स्टोन आज भी बहुत मैस्मराइजिंग है, जैसे आपकी यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन जब आप ख़ुद जाकर देखेंगे तो महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा यही साइट हिंदू माइथोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लोग ये भी मानते हैं कि रामायण का गौतमा और अहिल्या का इवेंट भी इस आईहोड़े साइट पर विटनेस हुआ था। 19वीं सदी की लोक मान्यता के हिसाब से यहाँ के फुटप्रिंट्स जो है मलप्रभा रिवर के करीब, वो कहते हैं कि वो परशुराम के ही फुटप्रिंट्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ ह्यूमन सेटलमेंट भी आप देख सकते हैं जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को विटनेस करते हैं। चालुक्य किंग ने 6वीं से 8वीं सदी के बीच में आर्टिजन्स को काफ़ी इंस्पायर किया और उनको स्पॉन्सर भी किया कि यहाँ पे एक स्टोन टेम्पल्स और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर्स बिल्ड किए। लेकिन उसके अलावा कुछ टेम्पल्स जो है 4वीं सदी में भी
बनाए गए थे, जो कि खासकर वुडन टेम्पल हुआ करते थे और ब्रिक टेम्पल्स भी। तो उसके भी कुछ एविडेंसेस यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक्सकवेशन के दौरान मिले हैं। 5वीं सदी के दौरान गुप्ता एम्पायर जब रूल किया करते थे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने काफ़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कल्चरल स्टेबिलिटी दिखी। उसके ही बाद बादामी, अयोध्या और पट्टड़कड़ में चालुक्यास ने बहुत खूबसूरत एम्पायर बिल्ड किया था और उसी के साथ साथ बहुत ही सुंदर टेम्पल आर्किटेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं चालुक्यन पीरियड का ये हरिहरा, जहाँ पे शिव और विष्णु का एक मर्ज्ड इमेज आप देख सकते हैं, जिसके थ्रू चालुक्यन डायनेस्टी ने एक मैसेज दिया था कि शैविज्म वैष्णविज्म आर टुगेदर कैन डू मिरेकल्स। ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत मैसेजेस आज भी यहाँ पर इन स्टोन्स पे हम देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हो, करीब से फील कर सकते हैं। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आइहोरे एक प्राइमरी लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन था टेम्पल आर्किटेक्चर्स को लेकर, ख़ासकर द्रविडियन और नॉर्थ इंडियन स्टाइल्स को लेकर, और जिनका हम बहुत बेहतरीन उदाहरण मेरे इसके पहले के आप 2 वीडियोस में देख चुके होंगे बादामी के, जो बादामी की 4 केव्स के बारे में डिटेलिंग मैंने आपको दी है। वहाँ पर आप देख सकते हैं आइहोरे के बाद जो एक्सपेरिमेंटेशन किया था चालुक्यन डायनेस्टी के समय में आर्टिजन्स ने उस वक्त के, तो सेकेंड स्टेज आप देख सकते हैं बादामी की केव्स में, और थर्ड और फाइनल जो सबसे बेस्ट परफेक्शन आप देख सकते हैं वो है पट्टड़कड़ की साइट पर। पट्टड़कड़ को दूसरा नाम पट्टड़कल्लू भी कहा जाता है। इसका वीडियो में आपको आने वाले मेरे कुछ दिनों में आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे चैनल पर, सोलो राइड फॉर पीस पर। तो ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पॉर्टेंट साइट्स को मैं जब कभी विज़िट करता हूँ अकेले मेरी बाइक से नागपुर से निकल कर, तो जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस करता हूँ वो यहाँ पर अपने वीडियोस के थ्रू आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे और इसे देखते रहिएगा। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एम्प्टी है, ये यहाँ पर एक कोई स्टैचू हुआ करता था, लेकिन अब वो लंदन म्यूज़ियम में रखा गया है, ऐसा मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई थी गाइड्स के थ्रू। तो ऐसे कई सारे हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स जो थी, वहाँ से कई सारी चीज़ें आज भी लंदन के म्यूज़ियम में रखी गई हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखते रहिए मेरा चैनल सोलो राइड फॉर पीस। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बी सेफ, बी गुड। थैंक यू।